और मेरे चैनल साइबर सिक्योरिटी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम उन प्रमुख कारणों को देखने जा रहे हैं जिनकी वजह से हम साइबर अपराध या धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। इस डिजिटल युग में साइबर अपराध एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता बन गए हैं। वे एक गुमनाम अंडरवर्ल्ड की तरह है जो चुपचाप काम कर रहा है और तबाही मचा रहा है। यह वीडियो उन सामान्य कारणों पर प्रकाश डालेगा कि क्यों लोग अनजाने में इन डिजिटल शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। तो आइए साइबर अपराधों के जटिल जाल को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। लोगों के साइबर अपराध का शिकार होने का पहला बड़ा कारण जागरूकता की कमी है। अब इसका क्या मतलब है? यह सोचो, आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जिसे आप नहीं जानते और वहां अंधेरा है। हो सकता है कि आप किसी चीज पर लड़खड़ा जाए या इससे भी बदतर किसी खतरनाक स्थिति में पहुंच जाए। साइबर दुनिया में भी यही होता है। जब हमें पता नहीं होता कि वहां क्या है, तो हम सीधे साइबर अपराधियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। साइबर अपराध कई रूपों में आते हैं। फिशिंग घोटाले से लेकर जो आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए धोखा देते हैं, या मैलवेयर तक जो आपके डिवाइस को संक्रमित कर सकते हैं। और ये साइबर अपराधी शातिर है। वे हमें बरगलाने के लिए हमेशा नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। इन खतरों के बारे में सूचित रहने से आपका जोखिम काफी कम हो सकता है। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में सीखकर शुरुआत करें। नवीनतम घोटालों के बारे में पढ़ें। साइबर सुरक्षा पर चर्चा करने वाले ऑनलाइन मंचों या समूहों से जुड़े। दूसरा बड़ा कारण है अनचाहे और अननोन मैसेज पर भरोसा करना। आपको पुरस्कार का वादा करने वाला या आपके खाते में किसी समस्या के बारे में चेतावनी देने वाला अचानक कोई टेक्स्ट, ईमेल या यहाँ तक कि कॉल भी प्राप्त हो सकती है। ये अनचाहे संदेश अक्सर धोखेबाजों द्वारा आपको फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चारा होते हैं। वे आपकी व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने का लालच देते हैं या दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए आपको बरगलाते हैं। तो आप इन जालों में फंसने से कैसे बच सकते हैं? खैर, संदेह होना जरूरी है। यदि आपने लॉटरी खरीदी नहीं है, तो आप इसे नहीं जीत सकते। यदि आपका बैंक आपको एक संदेश भेजकर आपका पासवर्ड मांगता है, तो खतरे की घंटी बजनी चाहिए। वैध कंपनियां कभी भी ईमेल या टेक्स्ट के माध्यम से आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगेंगी। हमेशा स्रोत की दोबारा जांच करें और कभी भी अज्ञात प्रेषकों के लिंक पर क्लिक न करें या अटैचमेंट डाउनलोड न करें। जिज्ञासा और प्रलोभन अक्सर लोगों को साइबर जाल में फंसा देते हैं। वे आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आपकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और आपको अन्वेषण करने, संलग्न होने के लिए क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यहाँ पेच है। यह एक क्लिक मैलवेयर, फिशिंग प्रयासों और साइबर खतरों की एक पूरी श्रृंखला के द्वार खोल सकता है। तो हम इस जिज्ञासा और प्रलोभन का विरोध कैसे करें? सावधानी बरतते हुए। यदि कोई प्रस्ताव इतना अच्छा लगता है कि उसका सच्चा होना संभव नहीं है, तो संभवतः वह वैसा ही है। यदि कोई शीर्षक चौंकाने वाले खुलासे का वादा करता है, तो रुकें और स्रोत पर विचार करें। याद रखें, प्रत्येक क्लिक एक निर्णय है, ऑनलाइन दुनिया में एक कदम है। हमेशा सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध चीज पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। साइबर अपराधों का शिकार होने का एक और आम कारण मजबूत पासवर्ड की कमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फर्क क्यों पड़ता है? खैर, मजबूत पासवर्ड अटूट दरवाजे की तरह काम करते हैं, जो अवांछित मेहमानों को बाहर रखते हैं। अपने घर के लिए एक साधारण चाबी का उपयोग करने की कल्पना करें जिसकी कोई भी नकल कर सकता है। तो पासवर्ड को मजबूत क्या बनाता है? अपर केस और लोअर केस अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का संयोजन। और याद रखें, आपके पसंदीदा पालतू जानवर का नाम या आपका जन्मदिन सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। कई मजबूत पासवर्ड प्रबंधित करना एक कठिन काम लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, पासवर्ड मैनेजर मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं। वे न केवल आपके पासवर्ड को सुरक्षित रूप से संग्रहित करते हैं, बल्कि आपके प्रत्येक खाते के लिए मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड बनाने में भी आपकी सहायता करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट को नजरअंदाज करने से आपके डिवाइस साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपडेट इतने महत्वपूर्ण क्यों है। खैर, विशाल डिजिटल ब्रह्मांड में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स साइबर अपराधियों के साथ लगातार लड़ाई में हैं। जैसे जैसे हैकर्स शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर इन कमजोरियों को ठीक करने के लिए पैच बनाकर देते हैं। जोड़ी गई प्रत्येक ईंट संभावित खतरों के विरुद्ध आपकी सुरक्षा को मजबूत करती है। दूसरी ओर, अपडेट को नजरअंदाज करना अपने किले में छेद छोड़ने जैसा है। यह सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर लागू नहीं होता है। आपके एंटीवायरस सहित प्रत्येक ऐप, सॉफ्टवेयर के प्रत्येक टुकड़े को अद्यतन रखना आवश्यक है। याद रखें, साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रहने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। बहुत अधिक व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करना आपको साइबर अपराधियों का आसान निशाना बना सकता है। ओवर शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर ऑनलाइन फॉर्म तक कहीं भी हो सकती है, जो जरूरत से ज्यादा डेटा मांगते हैं। आपके द्वारा साझा की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आपका जन्मदिन, गृहनगर या यहाँ तक कि आपके पालतू जानवर का नाम, यह उस पहेली का एक हिस्सा हो सकता है जिसका उपयोग साइबर अपराधी आपकी पहचान चुराने या आपके खाते को हैक करने के लिए करते हैं। तो आप ऑनलाइन अपनी गोपनीयता कैसे बनाए रख सकते हैं? सबसे पहले, साझा करने से पहले सोचें, क्या आपको वास्तव में पृष्ठभूमि में अपने सड़क चिन्ह के साथ वह सेल्फी पोस्ट करने की जरूरत है? दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी गोपनीयता सेटिंग्स को समायोजित करें ताकि यह प्रतिबंधित हो सके कि आपकी पोस्ट कौन देख सकता है। अंत में, व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले ऑनलाइन फॉर्म से सावधान रहें। यदि यह आवश्यक न हो तो इसे साझा न करें। याद रखें, आप जितनी कम व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा करेंगे, आप उतने ही सुरक्षित होंगे। अंत में, हम कुछ अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे जैसे आवेग, महत्वपूर्ण डेटा के लिए बैकअप की कमी, भावनात्मक हेरफेर के लिए गिरना, रिपोर्टिंग की कमी और लालच जो किसी को साइबर अपराधों का शिकार बना सकता है। आइए आवेग से शुरुआत करें। इसके कारण अक्सर संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना या असत्यापित ऐप्स डाउनलोड करना जैसी जल्दबाजी हो सकती है। इससे निपटने का एक तरीका यह है कि कार्रवाई करने से पहले एक क्षण का समय लिया जाए। 2 बार सोचें, 1 बार क्लिक करें। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है, तो संभवतः वह सच है। इसके बाद, हमारे पास महत्वपूर्ण डेटा के लिए बैकअप की कमी है। इस डिजिटल युग में डेटा ही सब कुछ है। लेकिन क्या होगा अगर आप साइबर हमले में सब कुछ खो दें? उत्तर सरल, बैकअप है। किसी बाहरी हार्ड ड्राइव या क्लाउड सेवा पर नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लेने से आप भविष्य में होने वाले बड़े दुख से बच सकते हैं। फिर भावनात्मक हेरफेर है। घोटालेबाज अक्सर जो चाहते हैं, उसे पाने के लिए आपकी भावनाओं से खेलते हैं। वे मुसीबत में किसी प्रियजन या जरूरतमंद दानकर्ता के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। अपनी मेहनत की कमाई या व्यक्तिगत जानकारी देने से पहले हमेशा स्रोत की पुष्टि करें। दूसरा कारण रिपोर्टिंग की कमी है। कई लोग किसी घोटाले का शिकार होने के बाद इसकी रिपोर्ट करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हालांकि रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण है। यह अधिकारियों को अपराधियों का पता लगाने और दूसरों को पीड़ित बनने से रोकने में मदद करता है। याद रखें, किसी परिष्कृत घोटाले में फंसने में कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात यह है कि इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। अंततः हमारे पास लालच है। घोटालेबाज अक्सर पीड़ितों को शीघ्र धन या अविश्वसनीय सौदों का वादा करके लुभाते हैं। हमेशा याद रखें, यदि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है, तो संभवतः यह सच नहीं है। ऐसे ऑफर से सावधान रहें। निष्कर्षतः, ऑनलाइन सुरक्षित रहने का अर्थ जागरूक, सतर्क और सक्रिय रहना है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपने तक ही रखें। हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, मजबूत अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें और नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लें। इसके अलावा, यदि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो रिपोर्ट करने में संकोच न करें। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें क्योंकि इससे आपके प्रियजनों को साइबर अपराध से सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी।
बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें और यदि आपको किसी अन्य साइबर अपराध के बारे में तैयार होने के लिए किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता है तो कृपया टिप्पणी करें। धन्यवाद। साइबर सुरक्षित रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।